जी हाँ दोस्तों, स्वागत है अपना परिवार कैरियर मेकर बाय डीके सर। आज लूसेंट का प्राचीन हिस्ट्री का लास्ट सीरीज चल रहा है, जो कि हम सब पढ़ेंगे परमार वंश से लेकर के सिसोदिया वंश तक पढ़ेंगे। इसके बाद कल का जो क्लास है महामैराथन प्राचीन हिस्ट्री का है, जो कि कम से कम समय में पूरा प्राचीन हिस्ट्री से जो भी एग्जाम में आने वाला है सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक बार याद हो जाएगा पूरा। आप सब YouTube के जितने भी फैमिली हैं हमारे, सभी वीडियो को कल का इंतजार रखिएगा और आप सब पूरा मैराथन पढ़ के आइएगा और सुनिएगा, बहुत ज़बरदस्त होगा। ठीक है, तब तक के लिए सेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट सेशन है परमार वंश से लेकर लास्ट पढ़ेंगे सिसोदिया वंश। ठीक है, आप तब बताइए परमार वंश के संस्थापक कौन है? उपेंद्र राज। परमार वंश के संस्थापक कौन है? उपेंद्र राज। परमार वंश की राजधानी कहाँ है? धारा नगरी है। परमार वंश की राजधानी जो है धारा नगरी है। आगे बताइए कि परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? राजा भोज। नैषधीय चरित्र के लेखक कौन है? श्री हर्ष। नैषधीय चरित्र के लेखक श्री हर्ष। आगे बताइएगा प्रबंध चिंतामणि के लेखक। प्रबंध चिंतामणि के लेखक है मेरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग। नवसांग चरित्र के रचयिता पद्मगुप्त। नवसांग चरित्र के रचयिता कौन है? पद्मगुप्त। 10 रूपक के रचयिता धनंजय। 10 रूपक के रचयिता। आगे बताइए कि सरस्वती मंदिर और त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने किया था? ठीक है, राजा भोज। भोजपुर नगर की स्थापना किसने किया था? राजा भोज। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज। आगे बताइए राजधानी। धाराबाई नहीं, धारा नगरी। धारा नगरी। इस प्राचीन राजधानी था उज्जैन। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा भोज। नैषधीय चरित्र के लेखक। नैषधीय चरित्र श्री हर्ष। चरित्र मतलब जो अच्छा दिखाएगा वही ना, श्री हर्ष। हर्ष उल्लास से चरित्र अपना दिखाएगा। नैषधीय चरित्र के लेखक श्री हर्ष। आगे बताइए नवसांग चरित्र के लेखक पद्मगुप्त। नवसांग नौ आएगा तो पद्मगुप्त और नैषधीय न आएगा तो श्री हर्ष। आगे बताइए कि 10 रूपक के रचयिता धनंजय। प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग। आगे बताइए कि सरस्वती मंदिर और त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने किया था? राजा भोज। आगे बताइए कि चंदेल वंश के प्रतिहार वंश के बाद आया था। ठीक है, बताइए किस बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या है? जेजाग भुक्ति। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या है? चंदेल वंश के संस्थापक नन्नू 831 ईस्वी में किया था। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नूक है, 831 में किया था। चंदेल वंश की राजधानी, चंदेल वंश की प्रारंभिक राजधानी जो है ना कालिंजर था। बाद में जो है ना राजा दंग ने उसकी राजधानी खुजराहो में बनाया। खुजराहो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। आगे बताइए कि चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र प्रतापी राजा यशोवर्मन। राजा भोज बताए थे, अभी परमार वंश के थे। अब मिहिर भोज बताए थे। अब सब मिहिर भोज बोलेगा प्रतिहार और राजा भोज बोलेगा तो परमार वंश। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र प्रतापी राजा यशोवर्मन बोलेगा। यशोवर्मन का संबंध किस धर्म से, किस वंश से है? चंदेल वंश से। आगे बताइए जगन्नाथ, विश्वनाथ, बैद्यनाथ और कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनाया था? धंगदेव। आगे बताइएगा कि अलाउद्दीन नामक 2 सेनानायक किसके दौर में रहता था? राजा प्रमादीदेव। अलाउद्दीन नामक 2 सेनानायक था, राजा प्रमादीदेव के दौर में रहता था। आगे चंदेल वंश का अंतिम शासक ठीक है, राजा प्रमादीदेव। फिर से बताइए आप सब कि चंदेल वंश के संस्थापक नन्नूक 831 में। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाग भुक्ति। जेजाग भुक्ति। आगे बताइए चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र और प्रतापी राजा यशोवर्मन। जगन्नाथ, विश्वनाथ, बैद्यनाथ और कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनाया? धंगदेव। आगे बताइए कि अलाउद्दीन नामक 2 सेनानायक किसके दौर में रहता था? प्रमादीदेव। अलाउद्दीन नामक 2 सेनानायक रहता था राजा प्रमादीदेव।
परमादिदेव को क्या, जिसने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। परमादिदेव जो है ना, किसके साथ युद्ध करते हुए जान बचाता है? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान को और किस नाम से जानते हैं? पृथ्वीराज तृतीय। और चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? परमादिदेव। अब पढ़ेंगे हम सब सोलंकी वंश, जो कि सोलंकी वंश कहाँ शासन करता था? गुजरात में। सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम। सोलंकी वंश के संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम किस धर्म बनवाए थे? शैव धर्म का। मूलराज प्रथम किस धर्म बनवाए थे? शैव धर्म। मोहम्मद गजनी के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय कौन शासन कर रहा था? भीम प्रथम। मोहम्मद गजनी के सोमनाथ मंदिर के आक्रमण के समय कौन शासन था? भीम प्रथम। आगे बताइए कि भीम प्रथम के सामंत कौन थे जो कि आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जन्म मंदिर बनाया? बीमल शाह। ठीक है, भीम प्रथम के सामंत थे बीमल। दिलवाड़ा का जन्म मंदिर कहाँ पर है? किस राज्य में? पर्वत बोलेगा तो माउंट आबू पर्वत। सोलंकी वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बता सकते हैं? जय सिंह सिद्धराज। जय सिंह सिद्धराज। हेमचंद जय सिंह सिद्धराज के दरबार में रहता था। किस धर्म का अनुयायी थे? जैन धर्म के। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस वंश ने बनाया था? सोलंकी वंश। मोढेरा का सूर्य मंदिर सोलंकी वंश ने। सोलंकी शासक कुमारपाल किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के। कुमारपाल जैन धर्म के। सोलंकी वंश का अंतिम शासक, सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन है? भीम द्वितीय। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय। और बोले थे कि भीम प्रथम कौन था बताइए? जो कि गजनी आक्रमण किया था। गजनी जब आक्रमण किया था तो भीम प्रथम था। और सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? भीम द्वितीय थे। आगे बताइए कि बघेल वंश की स्थापना किसने किया था? बघेल मतलब बाघ। बाघ क्या कहेगा? प्रसाद, लवन प्रसाद। बघेल वंश कहाँ शासन करता है? गुजरात में। और किसने स्थापना किया था? लवन प्रसाद। बघेल वंश का अंतिम शासक कर्ण द्वितीय। बघेल वंश का अंतिम शासक कर्ण द्वितीय। और सोलंकी वंश का अंतिम शासक क्या होता है? बघेल वंश का अंतिम शासक कर्ण द्वितीय। बघेल वंश का अंतिम शासक कर्ण द्वितीय। और सोलंकी वंश का अंतिम शासक क्या होते थे? भीम द्वितीय। सोलंकी बोलेगा तो भीम द्वितीय, और बघेल वंश बोलेगा तो कर्ण द्वितीय। कर्ण द्वितीय एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कर्ण द्वितीय। गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कर्ण द्वितीय। कलचुरी चेदी राजवंश, जो कि पढ़ेंगे हम सब। कलचुरी की राजधानी कहाँ था? त्रिपुरी। त्रिपुरी कहाँ पता? मध्य प्रदेश। वही त्रिपुरी अधिवेशन में ही सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते। कलचुरी वंश के संस्थापक कोक्कल। कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे? कोक्कल। इसकी राजधानी कहाँ था? त्रिपुरी। और त्रिपुरी कहाँ पर था? मध्य प्रदेश। आगे बताइए कि राजशेखर किस वंश के दरबार में रहता था? कलचुरी के दरबार में। राजशेखर कलचुरी। फिर से बताओ, कलचुरी वंश के संस्थापक कौन से? कलचुरी कौन से? कोक्कल। कलचुरी वंश के संस्थापक कोक्कल। राजधानी कहाँ था? त्रिपुरी। त्रिपुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश। आगे बताइए कि राजशेखर किसके दरबार में रहता था? कलचुरी वंश। कौन सा वंश अपने आप को सूर्यवंशी कहते थे? बहुत अच्छा। कौन सा वंश अपने आप को सूर्यवंशी कहते थे? सिसोदिया वंश। ये जो कहाँ शासन करते थे? मेवाड़ में। मेवाड़ कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। मेवाड़ की राजधानी पूछा हुआ एग्जाम में, चित्तौड़। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में ही मंदिर बनाया गया था। एक स्तंभ निर्माण, सॉरी मंदिर तो यही है, एक विजय स्तंभ बना था। विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? राणा कुंभा। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा। खतौली का युद्ध कब हुआ था? प्राचीन हिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन। 1528 बहुत अच्छा जवाब दिया। और किसके किसके बीच हुआ था? राणा संगा और इब्राहिम लोदी के बीच। प्राचीन हिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है। खतौली युद्ध कब हुआ था? राणा संगा और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध। सिसोदिया वंश अपने आप को क्या कहते थे? सूर्यवंशी। और कहाँ शासन करते थे? मेवाड़। मेवाड़ कहाँ पड़ता है? राजस्थान। और मेवाड़ का राजधानी कहाँ होता है? चित्तौड़। और विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा। और खतौली युद्ध कब हुआ था? 1518। राणा संगा इब्राहिम लोदी। हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं पीछे से, आप सब देख रहे हैं कि याद है कि नहीं। कल जो होगा सेशन मैराथन, उसमें हम टेस्ट ले जा रहे हैं। और जो नहीं भी जवाब दीजिएगा, कल एकदम आज पढ़ के ही कल पूरा मैराथन चलेगा। ठीक है, पूछते हैं कि
नासिक अभिलेख का संबंध किस शासक से है? नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। नासिक अभिलेख, अब एहोल अभिलेख, एहोल पुलकेशिन द्वितीय एहोल अभिलेख का संबंध, लेकिन एहोल अभिलेख का लेखक बोलेगा तो रवि कीर्ति, लेखक रवि कीर्ति। आगे बताइए, हड़प्पा से बता कि खोज कब हुआ था? 1920 में। कौन किया था? दयाराम साहनी। आगे बताइए कि मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है? सिंधु नदी किनारे है। आगे बताइए कि खेतरी जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। आगे बताइए आप सब, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? बहुत अच्छा। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड। और अजीतनाथ का? हाथी। संभवनाथ, आपका पीछे जो वीडियो है इसमें ट्रिक दिया गया, संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। उसका ट्रिक क्या है कि घोड़ा से कुछ भी संभव है। संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा। और अजीतनाथ का क्या था? हाथी। जीतेंगे हाथी से। ये सब ट्रिक आपका पीछे का वीडियो में बताया गया है। आगे बताइए कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? राजगिरी में। और प्रथम जैन संगति बोलेगा तो पाटलिपुत्र। ठीक है। आगे बताइए, एक भारी क्वेश्चन है, आप सब बताइएगा कि महावीर ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? महावीर राजगीर में। महावीर ने प्रथम उपदेश राजगीर। ये सब क्वेश्चन जैन धर्म का जो वीडियो डाला गया उसमें सारा क्वेश्चन है। आज थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, कहीं काम हो रहा है थोड़ा सा। आप बताइएगा कि मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? जो कि जरासंध का अथी था, उसका बृहदत्त था। बृहदत्त का पुत्र ही कौन था? जरासंध। आगे बताइए, सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु था। ठीक है। आगे बताइए, अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लूटो गुरु सुकरात। आगे बताइए कि शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग। आगे बताइए कि प्रथम सोने का सिक्का किस वंश ने चलाया था? हिंद यूनानी। और सर्वाधिक सोना सिक्का बोलेगा तो गुप्त काल में। और शुद्ध सोना बोलेगा तो कुषाण। ये सब क्वेश्चन जो है ना, सब वीडियो में एक तरफ से समझाया गया, तीनों क्वेश्चन डाउट को भी बताया गया। आप सब बताइए कि प्रथम और तीसरा संगम कहाँ हुआ था? तमिल संगम, जो प्रथम और तीसरा मदुरई में। बहुत अच्छा। आगे बताइए कि गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? श्रीगुप्त ने किया था। श्रीगुप्त के बाद कौन था? घटोत्कच। और घटोत्कच के बाद क्या बताए थे? चंद्रगुप्त प्रथम के बाद क्या बताए थे? समुद्रगुप्त। इसके बाद कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बाद कौन था? स्कंदगुप्त। आगे बताइए, पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? पल्लव वंश सिंह विष्णु। पाल वंश बोलेगा तो गोपाल, पल्लव बोलेगा सिंह विष्णु। आगे बताइए कि वाकाटक वंश के संस्थापक? विंध्य शक्ति। आप सबको लगभग याद है, आप सब पढ़े थे और वीडियो भी देखे हैं लग रहा है ना। चलिए बताइए, परमार वंश के संस्थापक? अब आगे हम सब फिर उपेंद्र राज। आगे बताइए कि चंदेल वंश के संस्थापक? नन्नू। ठीक है। इसी तरीका से ये प्राचीन हिस्ट्री का लास्ट वीडियो था। इससे पहले 15 वीडियो डाल चुके हैं। इसके बाद कल का जो क्लास है महामैराथन है, आप सबको पूरी तरीका से ध्यान दीजिएगा। कल जो आप सब मध्यकाल नहीं, इसके बाद जो होली के बाद जो होगा, मतलब कि क्लास जो होगा 27 तारीख को क्यूज होगा। ठीक है। और जो दिया जाएगा मध्यकालीन हिस्ट्री में, आप सब गजनी से पढ़ के आइएगा। गजनी से गुलाम वंश तक है, एक पन्ना है मात्र, एक पन्ना भी नहीं हो रहा है, ये पेज है। मतलब गुलाम वंश तक, मतलब कि आर पार है ना, मतलब एक पन्ना से भी कम हो रहा है। हाँ, गुलाम गजनी से गुलाम वंश तक है। तब तक के लिए धन्यवाद। होली की शुभ कामनाएं देते हैं। जय हिंद और जय भारत।